Hello dear all, our today's topic is traditional dresses, which is lesson number 11 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 11 ट्रेडिशनल ड्रेसेस, है ना। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बेटा? ड्रेसेस के बारे में पढ़ना है। कैसी? ट्रेडिशनल ड्रेसेस, है ना। जैसे कि अब इसका मीनिंग क्या होता है? लाइक उस जगह की, उस स्टेट का जो ट्रेडिशन होता है ना, जो उसकी संस्कृति होती है, जो वहाँ की परंपरा होती है कि भाई यहाँ पे यही पहनना है ना। यहाँ पे लड़कियाँ यही पहनती हैं, यहाँ पर लड़के यही पहनते हैं। तो वो क्या है? उसका ट्रेडिशन होता है कि भाई यहाँ का ट्रेडिशनल क्या है? साड़ी पहनना, है ना। साड़ी पहनना, कहीं पे सिर्फ सलवार सूट बस पहनते हैं, कहीं पे उतना साड़ी का उतना फ़ैशन नहीं होता। तो मतलब वहाँ का एक आइडेंटिटी बन जाना कि यहाँ के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। अगर उसने ऐसा कुछ पहना हुआ है तो समझ जाएंगे भाई कि वहाँ का ट्रेडिशन है ना। जैसे कि कभी लाइक फैंसी ड्रेस हो गया स्कूल में, तो कोई पंजाबी बन रहा है तो किसी ने पंजाबी ड्रेस पहनी है। तो पंजाबी ड्रेस क्या होती है? लड़कियाँ पटियाला सलवार सूट पहनती हैं, ठीक है। लड़के या तो कुर्ता पजामा पहनते हैं या धोती पहनते हैं और उनका जैकेट वगैरह ये सब होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये ट्रेडिशन होता है। मतलब किस जगह में क्या पहना जाता है। अब जैसे महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का ही साड़ी पहनी जाती है ना। तो उसको हम कुछ कहते हैं। तो लाइक ये है कि किस जगह का ट्रेडिशन क्या होता है, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है, फिर उस हिसाब से वहाँ के कपड़े क्या हैं, वहाँ पे ऐसी कौन सी ड्रेस पहनी जाती है। और अगर बेसिकली हमने उस चीज़ को देख लिया, या तो टीवी में देख लिया, फ़ोटो में देख लिया, तो हम फट से बता सकते हैं कि ये ड्रेस ना ये महाराष्ट्र में पहनते हैं, ये महाराष्ट्र का ट्रेडिशन है, ये पंजाब का है, ये कश्मीर का है, ठीक है। तो ऐसे करके हम जस्ट एक नज़र देख के बता सकते हैं कि ये वहाँ का ट्रेडिशन है। भले ही हमने चलो हमारा मन किया कि हमने ये पहन लिया, हमने बंगाली साड़ी पहनी, तो हम कहाँ का फॉलो कर रहे हैं? बंगाल का, है ना, वेस्ट बंगाल का। हमारा मन किया चलो हमने साड़ी पहनी उस टाइप से जैसे बंगाल में साड़ी पहनी जाती है, बट हम उसको बोलते क्या है कि भाई बंगाल में ऐसी पहनी जाती है, मतलब वो वहाँ का ट्रेडिशन है। हमने जस्ट वहाँ पे ऐसा पहनने का ट्राई किया, समझ रहे हो ना। तो इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी स्टेट का क्या होना? एक ट्रेडिशन होना जो कि सिर्फ वहाँ पर होता है, वहाँ पे वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है कि ऐसी ड्रेस वहाँ पहनी जाती है। समझ आया? अब देखो, अब इस चैप्टर में क्या करना है हमें। आई होप बेटा मेरी वॉइस क्लियर है, आई होप आपको स्क्रीन क्लियर होगी, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ आएगा, बीच में स्किप नहीं करना या आधा अधूरा नहीं छोड़ना, ठीक है। सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्रेस देमसेल्फ डिफरेंटली। देखो हमारा इंडिया क्या है बेटा? हमारा इंडिया ना कैसा लैंड है? मतलब ट्रेडिशन और कल्चर से भरा पड़ा है ना। मतलब बहुत सारे ट्रेडिशन हैं, बहुत सारे कल्चर इंडिया में फॉलो होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट स्टेट्स में रहने वाले लोग हैं, वो अपना डिफरेंट चीज़ें फॉलो करते हैं, बट वो करते हैं, ठीक है। द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब हर कंट्री के डिफरेंट पार्ट से आके लोग यहाँ पर आके रह लेते हैं, और उनका जो ड्रेस होता है वो वहीं के अकॉर्डिंग होता है ना। ड्रेस देमसेल्व्स डिफरेंटली, मतलब हर जगह का ड्रेस डिफरेंट होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। तो अब हमको क्या करना है? कैन यू आइडेंटिफाई द स्टेट्स टू विच दीज पीपल बिलोंग टू? लुकिंग एट देयर ड्रेसेस, राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, ठीक है। तो हमेशा की तरह हमारे पास क्या है? ये यहाँ पे देखो एक हेल्प बॉक्स है, जिसके लिए मैं आपको परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने पूरे आंसर्स पहले से ही लिख देती हूँ, ठीक है। हमने आपको क्या करना होता है? मुझे आपको समझाना होता है और आपने समझना होता है, बस, ठीक है ना। इतनी काम है बस बेटा, इतनी कर लिया करो, देख लिया करो वीडियो अच्छे से, उसको समझ लिया करो। समझ आई ना। तो इस चैप्टर में क्या करना है? इस चैप्टर में आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही हैं, 1 2 3 4 एंड 5, आपको 5 पिक्चर्स दिख रही हैं। इसमें क्या दिख रहा है कि मैन एंड वुमेन खड़े हुए हैं, उनने ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, ड्रेस पहनी हुई है और ये खड़े हैं। अब हमें क्या बताना है कि ये जो ड्रेस है किस स्टेट का है, किस राज्य का है, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो हमको पिक्चर दिखी, तो ऐसी ड्रेस किस राज्य में पहनी जाती है, किस स्टेट में पहनी जाती है। बस सिंपली छोटू सा चैप्टर है, फटाफट से फिनिश हो जाएगा, बस हमें इतना ही बताना है, ठीक है। सो मैंने ये जूम किया। फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट
ये इस पिक्चर को देखो ध्यान से, अच्छे से देखना और कभी नहीं भूलना। इसके बाद कोई कुछ भी पूछता है, आपको टीवी में दिखता है, आपको मैगजीन में दिखता है, आपको न्यूज़पेपर में दिखता है कि भाई ये ड्रेस है, तो आप फट से बता दोगे कि हाँ ये वहाँ का कल्चर है, ये वहाँ का ट्रेडिशन ड्रेस है, ठीक है। सो ये आपको पिक्चर दिखी, इसमें जो बॉय है उसने कुर्ता और पैजामा पहना हुआ है और गर्ल ने सलवार सूट पहना हुआ है, ठीक है। ये कहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है बेटा? कश्मीर का। ऐसा ड्रेस कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है। और मेन क्या होता है कश्मीर में? आप कैसे फॉलो, आप बोलोगे मैम सलवार सूट तो आप लोग भी पहन लेते हो, यहाँ भी हमारी मम्मा भी पहन लेती है, हमारी सिस्टर भी पहन लेती है, तो बेटा यहाँ पे अलग क्या बताता है? ऐसा अलग बताता है। देखो ये अपने सिर में ना, देखो ऐसा कुछ वो बांध के रखते हैं। जो गर्ल्स होती हैं उनका सिर ऐसे कवर रहता है, उनका सर ऐसे खुला नहीं रहता, मोस्टली उनका सिर क्या ऐसे कवर ही रहता है, दुपट्टे से उनका जो सर होता है वो ऐसे कवर होता है। अगर इस टाइप का आप देख रहे हो, सलवार सूट में गर्ल है और सर इस टाइप से ऐसा है और बॉय ने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, तो आप फट से बता दोगे कि मैम जो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है ये कश्मीर का है। सो फर्स्ट आंसर इज़ कश्मीर। ओके, नाउ सेकेंड में आ जाओ। यहाँ पे क्या है बेटा? अब आप इस चीज़ को देखो, ठीक है। इसमें भी एक मैन है, विमेन है। विमेन ने एक साड़ी पहनी हुई है और मैन ने क्या? कुर्ता पहना है और ये पैजामा पहना है, ठीक है। इसकी जगह वो धोती भी पहन सकता है, ठीक है ना, बट इनने क्या है फ़ोटो में कुर्ता पैजामा पहना है। बट जो इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोलना चाहिए वो क्या है? वो विमेन की साड़ी है। यही हमें बताती है कि कहाँ का ड्रेस है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप का ड्रेस तो कुर्ता पैजामा तो लड़के मोस्टली पहन लेते हैं, ठीक है, बट ये साड़ी आइडेंटिफाई करती है भाई कि कहाँ की साड़ी है, ठीक है। सो ये महाराष्ट्रियन ड्रेस है ना, ये महाराष्ट्र स्टेट का ड्रेस है। और जो ये साड़ी है ना, ये साड़ी, ये जो साड़ी इस टाइप का, इस पैटर्न में जो साड़ी पहनी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसका स्पेलिंग ये होता है, नौवारी बोला जाता है इसको, NAWR और I, ठीक है। इसको बोला जाता है नौरी, नौरी, इसको हम नौरी बोलेंगे। तो इस साड़ी को क्या? नवारी इस टाइप का बोला जाता है, UWRI, ठीक है। एक बार अच्छे से देखो, यहाँ पे लिख रही हूँ, N लिखा मैंने, A लिखा, U लिखा, W लिखा, R लिखा, A लिखा, R लिखा और I लिखा, नौवारी। इस साड़ी को नौवारी ऐसा बोला जाता है, ठीक है। सो ये साड़ी आप जैसे ही किसी लेडी को, विमेन को आपने ऐसी साड़ी पहने देखा है, आप समझ जाना कि ये महाराष्ट्र का ट्रेडिशन है, महाराष्ट्रियन साड़ी है। इसको और क्या बोला जाता है? इसको नौवारी बोला जाता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, नौवारी। ओके, तो सेकेंड आंसर हो गया आपका महाराष्ट्र। नाउ थर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड, अब आप देखो, आप समझ ही जाओगे, ये ना डिफरेंट ही लगते हैं। यहाँ पे जो मैन होते हैं ना, वो ऐसा शर्ट पहनेंगे और धोती, ये लुंगी ही पहनेंगे, इसको लुंगी बोलते हैं, ठीक है। तो वो शर्ट पहनेंगे और लुंगी ही पहनेंगे, ठीक है। वो पैंट नहीं पहनते, वो लुंगी पहना करते हैं और वो इस टाइप की लुंगी ही पहना करते हैं, वैसे कांच वगैरह लगाकर नहीं, इस टाइप की लुंगी ही पहना करते हैं, ठीक है। तो ये शर्ट पहनते हैं, ये शर्ट होता है उनका, कुर्ता भी हो सकता है, बट बेसिकली शर्ट टाइप का ही पहनते हैं, जैसे आपको फ़ोटो में भी शर्ट दिख रही होगी। तो मैन शर्ट पहनते हैं और लुंगी ही लगाते हैं, पैंट वगैरह नहीं, लुंगी ही लगाते हैं, ठीक है। और जो विमेन होती है वो इस टाइप की साड़ी पहनती है और ये लोग कैसा माथे में इस टाइप का से टीका लगाते हैं, ऐसा वाला, जैसे आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो शायद दिखेगा, तो इस टाइप का वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ का ड्रेस है? ये है केरला का ट्रेडिशन ड्रेस, है ना। आपने मूवी देखी है वो चेन्नई एक्सप्रेस, सबने देखी होगी, है ना। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है ना, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की। अब ये नहीं बोलना कि मैं मूवीज़ के बारे में बताने लगी, वो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने उस मूवी में देखा होगा दीपिका ने जिस टाइप का ड्रेस पहना है चेन्नई एक्सप्रेस में, वो केरला का ही ड्रेस है ना। और जो चेन्नई साइड के, जब वो अपने घर में रहती है तो वहाँ जो उसके फादर हैं और जो भी वहाँ पर उसके रिलेटिव हैं, वो इसी टाइप का ड्रेस पहनते हैं, शर्ट और ऐसा लुंगी टाइप का, ठीक है। जब आप वो मूवी देखोगे ना तो आपको एकदम पता चल जाना है, ठीक है। तो फिलहाल मूवी की बात तो बाद में करते हैं, वो उसके लिए जस्ट मैंने एग्जाम्पल ही दिया था उसका। तो ये होता है केरला का ड्रेस, ठीक है। आप वो मूवी से आप बहुत अच्छे से पता लगा लोगे कि वहाँ का ड्रेस है। और जो ये साड़ी होती है ना बेटा, इसको वहाँ की लैंग्वेज में, मतलब अब हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? कल्ली मुंडू। बहुत फनी है, उसको कल्ली मुंडू बोला जाता है, कल्ली मुंडू, मंडू जो भी होता होगा ये बोला जाता है कल्ली मंडू, ठीक है, ये बोला जाता है इस साड़ी को, कल्ली मंडू, ठीक है।
एक बार और सुन लो, केरला में जो साड़ी वाला होता है ना उसको कल्ली मंडू बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका थर्ड का आंसर हो गया, केरला हो गया। ओके, नाउ नंबर 4। अब 4 तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। 4 तो आप ये पगड़ी देख के समझ जाओ भाई, ये पंजाबी ड्रेस है और ये पंजाब का ट्रेडिशन है ना। तो इसमें क्या है, इसमें तो यहाँ पे गर्ल को इन लोगों ने लहंगा पहना दिया है, बट जो पंजाबी गर्ल होती ना बेटा, वो मोस्टली शादियों में भी वो क्या पटियाला सूट और सलवार ही पहनते हैं। पटियाला सलवार और सूट, है ना, सलवार सूट ही उनका ड्रेस होता है उन्हीं का। हम पंजाब का जो मोस्टली यहाँ पे गर्ल्स बोलते हैं ना, ही पटियाला पहना है उसने, मुझे पटियाला ही पहनना है, तो वो हम कहाँ से कहाँ का फॉलो कर रहे होते हैं, पंजाब का, क्योंकि पटियाला सलवार सूट पंजाब का ट्रेडिशन ही है ना। तो ये पटियाला सलवार पे कुछ गर्ल्स होती हैं, उनको पटियाला ही पहनना होता है, तो क्या बोलना चाहती हूँ, पंजाब का ही ड्रेस होता है ना। तो वो पटियाला सलवार सूट, और मैन क्या होते हैं, या तो वो धोती पहन लेते हैं या वो पैजामा पहन लेते हैं, और पगड़ी लगाना तो उनका मस्ट है। तो आप उसे समझ सकते हो कि ये कहाँ का ड्रेस है, ये पंजाब का ट्रेडिशन ड्रेस है। ठीक है, क्लियर हुआ, पंजाब वाला बहुत इजी है। नाउ लास्ट में आ जाओ ये, ठीक है, लास्ट ये है ये। अब आप ध्यान से देखो, ये है वेस्ट बंगाल का, इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। अब आपने जिस साड़ी ही इसकी आइडेंटिटी अच्छे से बता देती है कि भाई इस टाइप की साड़ी बंगाल में ही पहनी जाती है ना, बंगाली साड़ी बोलते हैं इसको मोस्टली, और ये साड़ी वहाँ की आइडेंटिटी ही होती है। ये जो साड़ी होती है ना, तो लाइक वाइट साड़ी और रेड बॉर्डर, और जो उनका पहनने का तरीका होता है ना, वो ऐसा होता है, जो ऐसा पहनने का तरीका होता है इसी को बंगाली साड़ी बोलते हैं। यहाँ भी कुछ गर्ल्स हैं, कुछ लेडीज़ हैं, उनको बन जाता है बंगाली साड़ी पहनते, तो ये पैटर्न होता है बंगाली साड़ी। और मेंस क्या पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और लुंगी लगाते हैं, और ऐसा ये गमछा टाइप का डाला होता है उनने, ठीक है। तो केरला में मैन क्या होते हैं, लुंगी लगाते हैं, ठीक है, बट वो मोस्टली शर्ट पहनते हैं। बट यहाँ पे मैन क्या पहनते हैं, कुर्ता पहना करते हैं, है ना। बंगाल में कुर्ता पहनते हैं, लुंगी लगाते हैं, वो गमछा ऐसे लेते हैं एक साइड में। और केरला में क्या करते हैं, केरला में शर्ट पहनते हैं, शर्ट लुंगी और ऐसे गमछा यहाँ पे रखे होते हैं ना, डिफरेंस होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका चैप्टर, बहुत ही छोटू सा, बहुत ही ईजी चैप्टर था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा भाई, डू यू नो, देखो क्या लिखा है डू यू नो में, ये लिखा हुआ है फ़िरान इज़ द पॉपुलर ड्रेस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, ठीक है। जो कश्मीर का जो फेमस ड्रेस है उसको फ़िरान बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये पढ़ा है ना, कश्मीर की ड्रेस की बात हो रही है, अभी हमने क्या पढ़ा, कश्मीर का जो ड्रेस है वो ये है, ठीक है, जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ़िरान, ठीक है, फ़िरान। ओके, ये हो गया, और यही यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सो आई होप बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखा होगा, आई होप आप लोगों ने, और प्लीज़ बेटा वीडियो पूरे देखा करो, स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, समझ नहीं आएगा, ठीक है। ओके, ना बाय बाय, मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, ना बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।